अर्जुन देशपांडे जो एक फार्मा इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, जिन्होंने 16 साल की उम्र से एक बिजनेस शुरू किया। आज पूरा वर्ल्ड है, एक हथियार और एक मेडिसिन, ये दो चीज पे पूरे वर्ल्ड आज एक कंपटीशन में है और उस पे सबसे बड़े पैसे लगे हैं। और ये जो फार्मा इंडस्ट्री को जो एक टक्कर देने के लिए एक 16 साल की उम्र में एक दिमाग कैसे आया और एक जेनेरिक आधार करके एक ब्रांड जो आज स्टेब्लिश हुआ, इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है। और खासकर ये अर्जुन देशपांडे इंटरनली जिस एज में लोग पब में जाते हैं, घूमने जाते हैं, और एक बिजनेस का टाइकून कैसे बने, आज बात करते हैं। अर्जुन, द पब्लिक प्रेस में आपका स्वागत है। ये स्टार्ट 16 साल की उम्र में लोग घूमने फिरते हैं, तो अचानक से बिजनेस में कैसे आया, खासकर फार्मा इंडस्ट्री में? पहली बात तो जेनरिक आधार जो हम लोग ने शुरुआत किया था वो बिजनेस करने के लिए मैंने कभी 16 साल की उम्र में मैंने एक व्यवसाय करने के लिए कभी जेनरिक आधार की शुरुआत की ही नहीं। जब एक ग्राउंड पे प्रॉब्लम देखा, क्योंकि अभी हमको पता है कि देश में हर एक चीज एफोर्डेबल हो रही है, हर एक चीज एफोर्डेबल हो रही है, सिर्फ हेल्थ केयर छोड़ के। मेडिसिन एक ही ऐसी चीज बची है आज की तारीख में कि लोगों को वो सस्ती दामों में चाहिए, वो भी हाई क्वालिटी की चाहिए। मैंने जब ये चीज की शुरुआत की थी तब मैंने रियल प्रॉब्लम जब देखा था कि दादाजी बुजुर्ग थे, वो सब मेरे इंटरव्यूज में तो वो भी वायरल हो ही गया कि दादाजी को वो चीज मिल नहीं रही थी, कैंसर का प्रोडक्ट उनके वाइफ के लिए, और वो बहुत डिस्काउंट मांग रहे थे मेडिकल स्टोर वाले से। तब मेरे को वो रियलाइज हुआ कि ये क्या दिक्कत है। आज भी हमारे देश में जब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतना डेवलप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मैं हमारे देश का जो बुजुर्ग है उनको दवाई लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो मुझे लगा ये चीज कि हमको कहीं ना कहीं तो पहल करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। तो वहां से वो संकल्पना आई कि 130 करोड़ देशवासियों को आज जेनरिक मेडिसिन घरों घरों तक पहुंचाने का एक नींव वहां से फिर चालू हुई, रची गई। और आज हम लोग 150 से ज्यादा शहरों में है, 2000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हमारे हैं। तो मुझे लगता है कुछ भी बड़ी चीज अगर हम लोग को करनी होती है तो आइडिया तो हम सभी को पास में आता है, बट एग्जीक्यूशन वो चीज का करना चाहिए। तो जो कि हम लोग ने, मैंने 16 साल की उम्र में 3 साल पहले किया, और आज वो चीज विगत वार से ग्रो होती हुई हमको दिख रही है जी। ये जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो उसके लिए एक ऑफिस, फंड, ये सब बहुत सारा आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारा सोचते भी हैं। तो ये आपको इनिशियल हेल्प कैसे मिला? इनिशियल है, मैं आपको बताता हूँ, जेनरिक आधार जो एक पूरा इकोसिस्टम है, एक जो बिजनेस हम लोग ने जो स्टार्टअप ये जो शुरू किया था तब, ये एक बड़ा फंडिंग, कभी भी एक बड़ा बिजनेस जो चालू होता है, नहीं तो एक बड़ा बिजनेस होता है वो पैसे से नहीं होता, एक बड़े आइडिया से होता है, नहीं तो एक बड़े एग्जीक्यूशन हम लोग क्या हिसाब से उस चीज को करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने जेनरिक आधार को शुरू किया था तब क्या पैसे नहीं थे, फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ विचार था कि हमको ये चीज आज देश में करनी है। तब मैंने क्या किया था, जो छोटे छोटे हमारे आजू बाजू में, अगर मेरा खुद का मेडिकल स्टोर चालू करने जाता है तो 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए लगते थे, जो कि मेरे पास में थे नहीं। 15,000 नहीं थे मेरे पास में, 25 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो तब मैंने क्या किया था, जो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर हमारे आजू बाजू में रहते घर के, तो उनको मैंने टैप करना शुरू किया। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो देश में हमारे छोटा दुकानदार है वो सबसे ज्यादा कठिनाइयों में, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी जब से आया है, बिग बड़े बड़े मॉल जब से आए हैं, तो हमारा जो छोटा व्यापारी है देश का, वो कहीं ना कहीं तो उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो मैंने क्या किया कि उनको एग्रीगेट करना शुरू कर दिया। तो मैं धीरे धीरे एक एक स्टोर्स को एग्रीगेट करता चला। तो बहुत सारे लोग तो पहले मान नहीं रहे थे कि मैं आपके साथ में एग्रीगेट क्यों करूं, तो तब तो ब्रांड नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। बट मैंने उनको बताया कि अगर आप जेनरिक आधार के साथ में जुड़ेंगे तो आपका कंज्यूमर फुटफॉल बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं, तो उसका बड़ा चीज यही होना चाहिए कि आप कौन सा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा देश का युवा बिजनेस करने के लिए बिजनेस करना है, मुझे लगता है बिजनेस करने के लिए बिजनेस नहीं होना चाहिए, एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस दिन हम लोग बिजनेस चालू करते हैं तो वही चीज यूनिकॉर्न बनती है, $1 बिलियन कंपनी बनती है। तो वही चीज आज जेनरिक आधार के साथ में हम लोग ने की थी। एक बड़ा प्रॉब्लम देखने के बाद में जेनरिक आधार की शुरुआत की, और बहुत कम समय में इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ और लोगों के हित के लिए ये कार्य आज होता हुआ हमको दिख रहा है। अच्छा, एक मैंने देखा है कि आर्मी के लिए जो आदमी रिटायर होते हैं उनको भी एक आप 50% कम में आप उनको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आपने एक सोशल एंगल भी लेके आया। और कई ऐसे मैं देखा हूँ गांव में भी, जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहां पर भी एक स्टोर में भी देखा आप ओपन किए। क्या लगता है कि आने वाले इन कुछ चेंजेस हो रहे हैं मेडिकल में, क्योंकि इतना बड़ा जो बिजनेस है, खासकर मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, उनके साथ आप कैसे कम्पीट करोगे? पहली बात तो जेनरिक आधार ये सिर्फ आर्मी पर्सन होने दीजिए, नहीं तो एक छोटे गांव में फ्रेंचाइजी होने दीजिए। ये सोशल कॉज के साथ साथ जेनरिक आधार ये पूरा सोशल कॉज का वेंचर है। क्योंकि आज जो
लोगों का जो बिल रहता है मेडिसिन के ऊपर 10,000 का जो आ रहा था वो आज लोगों का 2,000 से 3,000 हो रहा है। हर घर का हम लोग महीने के अराउंड अप टू 80% मतलब 7 से 8,000 रुपए हर घर का बचा रहे हैं। तो एक सच में देशवासियों के लिए एक आधार स्तंभ मतलब आज जनरिक आधार खड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज जब कोरोना के बाद में भी हर एक घर के पास में बहुत लोग हैं, उसमें नौकरी चली गई है, बिजनेस में डाउनफॉल है, तो दवाई ऐसी चीज है कि ये लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है, ये आम जनता की जरूरत है। तो वो चीज में अगर आप कम दामों में वही क्वालिटी देंगे तो बहुत लोगों को उससे आशीर्वाद हमको मिलता है। तो वो आशीर्वाद के लिए हम लोग को काम करना है आज। उसके साथ साथ में जैसे आपने कहा कि आर्मी ऑफिसर्स होने दीजिए, रिटायर पुलिस मैन होने दीजिए, जिन्होंने देश की सेवा इतने सालों तक की, रिटायर होने के बाद भी आज जनरिक आधार के साथ में जुड़ के वो वापस देश की सेवा कर रहे हैं। वहां पर वो बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सेवा कर रहे थे, यहाँ पर और ग्राउंड लोगों के सेहत पे अफोर्डेबल मेडिसिन देके लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आज बहुत बड़े पैमाने पे आर्मी ऑफिसर होने दीजिए, महिला होने दीजिए, वुमन एंटरप्रेन्योर्स हम लोग जो कहते हैं, वो जनरिक आधार के साथ में जुड़ते हैं। तो वो उनका खुद का मेडिकल स्टोर चालू करते हैं। तो जिनको हम लोग भी उनको फ्रेंचाइजी के माध्यम से सपोर्ट करते हैं। इंडिविजुअल होने दीजिए, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो आज एक इकोसिस्टम हम लोग जब कहते हैं तो डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड कंज्यूमर, तो इकोसिस्टम के साथ में हमारा आज काम पूरे देश में हो रहा है। तो अभी सबका सब डिजिटल में जा रहे हैं। तो जो रिटेलर होगा जो खोलेगा तो ऑनलाइन यदि कोई ऑर्डर करता है तो क्या ऐसा भी सिस्टम लेकर आ रहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर किया जैसे भी चल रहा है तो सीधे पहुंचा है घर पे, तो फिर उस एंगल पे अभी आपने सोचा है? पहले तो डिजिटल एंगल जो आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज देश में जब सभी चीजें डिजिटल हो रही है, सिर्फ अगर आप देखेंगे तो देश का जो दुकानदार था वो इतने सालों से डिजिटलाइज नहीं हो रहा था। हमारा आज भी अगर आप मुंबई दिल्ली बैंगलोर के 40 किलोमीटर दूर जाएंगे तो भी हमारा आज दुकानदार जो था, मेडिकल स्टोर वाला था, वो अपना चोपड़ा लेके काम करता था, बुक पेन लेता था, उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखता था और लोगों को देता था। मैंने जब चीज देखी तो मुझे लगा कि ये चीज को हम लोग को डिजिटलाइज करना चाहिए, हमको ये चीज को इनोवेशन करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट हमारा सॉफ्टवेयर हम लोग ने काम किया। आज हमारे हर एक फ्रेंचाइजी के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अभी उनको परचेस से लेके, सेल से लेके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके वो पूरा सॉफ्टवेयर में होगा। तो हम लोग ने हमारे देश के दुकानदारों को डिजिटलाइज बना दिया, डिजिटल वर्ल्ड में ला दिया। उसके साथ साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इतना इनोवेशन कर दिया, जहां पर बाकी कंपनीज 48 आवर्स डिलीवरी देती है, हमारा दुकानदार के माध्यम से डायरेक्ट होम डिलीवरी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में देते हैं। तो मुझे लगता है हमारा दुकानदार जो एंड ऑफ द डे है ग्राउंड पे, उनको कहीं ना कहीं, तो क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो हम लोग कहते हैं, आज हमारे मोदी जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, 10 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, तो इसके लिए आपको पता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाले वो हमारे देश का रिटेलर है, दुकानदारी होने वाला है। अगर इनको हम लोग हमारे साथ में लेके चले तो मुझे लगता है देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे दुकानदार। तो उनको आज सच में आधार देने का काम आज जनरिक आधार के माध्यम से हो रहा है। एक पर्सनल क्वेश्चन भी है कि कभी मन नहीं करता है कि मैं जाऊं घूमूं फिरूं, दिन भर इतना मीटिंग बिजी रहते हो, विशेष मन नहीं करता है कि मैं भी जैसे बाकी लोग करते हैं, आपके दोस्त ही होंगे स्कूल वाले जो पढ़ रहे होंगे, तो वैसा कि मन नहीं करता? नहीं, ये देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, अर्ली जो एज होते हैं हमारे, देखिए अभी मैंने व्यवसाय चालू किया, इसका मतलब ये नहीं कि घूमना फिरना बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको 3 साल के अंदर में मैं मेरा पर्सनल वेकेशन के ऊपर गया नहीं, क्योंकि मन मतलब इन द टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो चीज का हम लोग को अटेंशन नहीं रहता। आप जिस बार एक विजन के साथ में काम करते हैं, मैंने आपको जैसे शुरुआती में कहा कि एक बिजनेस करना अलग होता है, बट एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना चीज अलग होता है। इलॉन मस्क ने जब चीज शुरू किया तो उसका एक ही मकसद था कि हमको स्पेस में उनका रॉकेट छोड़ना है। वो पूरा दिन रात वो चीज पे लगा रहा। अभी मेरा मिशन वही है, 130 करोड़ देशवासियों को जब तक मेडिसिन सस्ते दामों में ना पहुंचाऊं तब तक चैन की सांस नहीं लेना। तो मुझे लगता है आज ये चीज आज देश में बदल रहा है। आज ये चीज को नई ऊंचाइयों पे लेने का हम लोग को काम करना है। अभी डेफिनेटली मेरे भी फ्रेंड्स है, सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हम लोग को एवरीथिंग शुड बी विद स्पैम, एवरीथिंग शुड बी लिमिटेड। जो चीज लिमिट के बाहर जाती है तो उसका मजा चला जाता है। तो ऐसे नहीं कि नहीं है सब कुछ। फ्रेंड्स है, हमारे स्कूल फ्रेंड्स है, उन्होंने मैं तो उनको भी मिलता हूँ तो उनका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। वो मुझे बोलते हैं यार अभी हमको भी कुछ तो चालू करना है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो सर्कल होता है, उनको हमारा काम होता है उनको बेटर बनाना, उनका काम नहीं होता हमको बेटर बनाना। तो वो चीज आज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हमारे युवा जो है वो अगर हमारे टीन एज में, हमारे अर्ली टीन एज में अगर कुछ 5 साल हो, 4 साल हो, वो कुछ प्रोडक्टिव काम करे, हमारा युवा आज के तारीख में 6 महीना, 7 महीना, 1 साल वेस्ट तो करता ही है। सभी को पता है किसी चीज में वेस्ट करते हैं। उससे अच्छा अगर कुछ स्टार्टअप में करो, इनोवेशन में करो, तो उसके साथ साथ अगर कुछ अच्छा हो गया तो उसके साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है वो। करेक्ट। तो
इतने सालों का स्ट्रगल अगर आप इनिशियल डेज फोकस करिए, स्ट्रगल करिए, तो आप इतने 40 साल का स्ट्रगल, 50 साल का स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज से आज वो चीज का फायदा आज अर्जुन, जनरिक आधार का एक हुआ। बहुत सारे हमने मीडिया रिपोर्ट और बहुत सारे खुलासे भी देखते हैं कि जहाँ पर मेडिकल का जस्ट डुप्लीकेट बन जाता है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जिसकी बहुत सारे मेडिसिन के अभी भी कुछ दिन पहले दिल्ली में अरेस्ट हुए, मेरठ में अरेस्ट हुए, कैंसर के जस्ट डुप्लीकेट बन गए थे। तो उस चीज को आप क्वालिटी को या फिर उस चीज को आप कैसे मैनेज करेंगे कि ये हमारे पास जो जा रहा है वो पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होकर निकले? देखिए, इसमें अभी दो चीजें हैं। एक, दवाई ऐसी चीज है जो कि बहुत गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर आती है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे मन में आ गया तो मैं मेरे घर पे मेडिसिन बना दूं, ऐसा नहीं होता है। ऑफिशियल फार्मा प्रैक्टिस के अनुसार और गवर्नमेंट के लॉस के अनुसार उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस लगते हैं, WHO GMP फैसिलिटी वगैरह सब लगता है, ठीक है। अभी ये हो गया फार्मास्यूटिकल का प्रोसेस, जहां से मैन्युफैक्चरर से दवा एंड रिटेलर से कस्टमर तक पहुंच रहा है। अभी आपने जैसे कहा फेक ड्रग्स का, ओके, वो पूरा टोटली डिफरेंट चैप्टर है ऑल टुगेदर। कि अगर वो किसको सच में झूठा ही काम करना है तो वो उसमें दवा भी नहीं रहेंगी, वो दवा के नाम के जैसे वो चीज डाल देगा, बट वो पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। हमारे इकोसिस्टम में वो चीज है ही नहीं। जब ऑफिशियल हम लोग जो फार्मा का काम करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग तो वो चीज तो ओरिजिनली डालने वाला है, जो मेरे लिए डालने वाला है वो MNC कंपनीज के लिए भी वही डालने वाला है। मैं किसी अलग जगह से तो लेता नहीं हूँ, मैं भी वही कंपनी से लेता हूँ जहां से बाकी MNC कंपनीज लेती है। तो मुझे लगता है कि ये जो फेक ड्रग्स है तो इसका पूरा जो चलन है मार्केट में आज धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। और ये सब चीजें ये शॉर्ट पीरियड की चीजें सब, ये सब लॉन्ग टर्म पीरियड नहीं है। क्योंकि देखिए कभी ना कभी तो झूठ का पर्दाफाश होता ही है। अभी आप इतना अच्छा नहीं कार्य करते मीडिया के माध्यम से तो लोगों को सब चीजें पता चलती है, बट मुझे लगता है जेनरिक आधार के माध्यम से ये सब चीजें जहां से MNC कंपनी प्रोडक्ट लेती है वहां से जेनरिक आधार भी प्रोडक्ट लेता है। तो इसके वजह से जो है तो प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आता, क्वालिटी में भी डिफरेंस नहीं आता। सिर्फ अभी जो MNC कंपनी जो 10 रुपए प्रोडक्ट खरीदे, हम लोग भी 10 रुपए में खरीदते हैं, पर हम लोग सस्ता कैसे देते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग 10 रुपए की चीज को ब्रांड का नाम न लगाते हुए हम लोग वो मॉलिक्यूल के नाम पे देते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों को जो 10 रुपए की चीज है 100 रुपए में मिलती है और वो बाकी MNC कंपनी 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचते हैं। तो हम लोग ने इकोसिस्टम ही चेंज कर दिया। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर नाउ। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था कि जो डॉक्टर्स होते हैं बड़े बड़े MNC कंपनियों के मेडिसिन को स्पेशली लिखते हैं कि आप यहाँ से यही परचेज करो, लेकिन जन औषधि केंद्र भी ओपन हुआ, उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। तो फिर उन डॉक्टर को कैसे एजुकेट करें कि भाई आप एक्चुअल में आप यहाँ पे जेनरिक है, मेडिसिन है, ये सस्ते हैं, ये सामने वाला थोड़ा सा एक मिडिल क्लास फैमिली से लो मिडिल क्लास, उनको आप कैसे एजुकेट करोगे? पहली बात तो मैं आज गर्व से कहूंगा कि आज जेनरिक आधार के साथ आज हमारे 2000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है, उसमें से 200 से 300 फ्रेंचाइजीज डॉक्टर ओन करते हैं। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जेनरिक आधार का फ्रेंचाइजी आज की तारीख में। आज जितने बड़े पैमाने पे फार्मासिस्ट जेनरिक आधार के साथ में जुट रहे, उतने बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स हमारे देश के हमारे साथ में जुट रहे। इसके पीछे कारण एक बहुत अच्छा है कि डॉक्टर्स को भी आज पता चला है, लोगों को, उनको भी लोगों की सेवा करनी है। डॉक्टर होते इंसान होते, उनको भी लोगों की सेवा करनी होती है। तो आज जेनरिक आधार के साथ में जुड़ के उनको एक फार्मा इंडस्ट्री चेंज हो रही है। हर एक इंडस्ट्री में चेंज आता है, एक रिवोल्यूशन आता है। इतने सालों से MNC कंपनीज ने हमारे देश के लोगों को लूटा, महंगी चीजें बेच के, महंगी दवाइयां बेच के, बट आज ये चीज लोगों को अवेयरनेस। आज जेनरिक आधार का स्टोर अगर आप कुलावा जैसे हाई क्लास एरिया में, पॉश एरिया में जाएंगे, वहां पर भी उतना अच्छा चलता है जितना बिहार के छोटे से गांव सीफोल हो, दरभंगा हो, बेगूसराय हो, वहां पर चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि कुलाबा जैसे लोगों में एजुकेशन है कि हमको दवा जो लेनी है वो जेनरिक नाम लेके लेनी है, ना कि ब्रांड नेम लेनी है। अगर मैं जेनरिक नाम लिखूं उसके ऊपर 10 ब्रांड लगा सकता हूं मैं, ओके, बट ब्रांड जो रहता है वो अपना घर, मतलब वो हमारा चॉइस है, बट मॉलिक्यूल तो वो मॉलिक्यूल है ना, वो तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकता हूं उसमें। तो आज ये चीज का अवेयरनेस डॉक्टर्स को बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है, और डॉक्टर्स को भी चीज पता ही होती है कि इंडिया में 90% मेडिसिन जेनरिक होता है। तो डॉक्टर्स इसको बहुत बड़े पैमाने पे सपोर्ट करो। और मोदी जी का भी एक सपना है, रतन टाटा सर का सपना है कि चीज को घरों घरों तक पहुंचाना है। मुझे लगता है ये जो इतने अच्छे अच्छे लोगों का सपना है वो आज जेनरिक आधार साकार कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। एक रतन टाटा जी से मिलना इतना आसान नहीं होता है, खास इतने बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत सारे इतना एम्पायर है, उनसे मिलने का अचानक से कैसे हुआ? ये जो कम्युनिकेशन कैसे हुआ? अभी जब मैंने जेनरिक आधार की शुरुआत की थी तब
जब जनरी का दर बढ़ रहा था, सब चीजें हो रही थी, तब मेरा पहला टेडेक्स का टॉक, जो टेडेक्स प्लेटफॉर्म होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेडेक्स का प्लेटफॉर्म, जहाँ पर अब सक्सेस स्टोरीज रहते हैं, बहुत अच्छा चीज अगर आप कर रहे हो तो वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मेरा पहला टॉक वहां पर हुआ था, जो बैंगलोर में हुआ था, और वो इतना वायरल हुआ उनके ऑफिशियल वेबसाइट के टेडेक्स के ऊपर, और वो चीज देखी थी रतन सर ने तब वो टाइम पे, और रतन सर को बहुत चीज अच्छी लगी थी कि एक 17 साल का नौजवान हमारे देश का एक हेल्थ केयर को चेंज करने के लिए इतनी बड़ी नींव रच रहा है, और हेल्थ केयर को चेंज करा। मुझे पहला इन्विटेशन उनसे आया था कि मुझे मिलना था करके। तो मैं पहले मीटिंग में उनके साथ में गया। मेरा पहला मीटिंग था, 15 से 20 मिनट का शेड्यूल हुआ था। जब वो मेरे साथ में मीटिंग के लिए आए, बैठे, जब मैं उनको सब चीजें समझा रहा था कि हम लोग देश में कैसे बदलाव ला रहे हैं, हर एक घरों में जेनरिक दवा कैसे हम लोग पहुंचाएंगे जो कि सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी की रहेंगे। तो मेरा 15-20 मिनट का मीटिंग चला था, 3 घंटे चला। और जब जाते समय उन्होंने एक चीज मुझे कही कि अर्जुन, इफ दिस वेंचर सक्सेस ऑन, दिस कैन चेंज द एंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। तो मुझे लगता है कि वो टाइम पे एक इतना अच्छा चीजें आपको सुनना बहुत महत्वपूर्ण था। आज तो हमारा अभी उन्होंने मेंटरशिप की इन्वेस्टमेंट किया, अभी जापान के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में निवेश किया। अभी जब हमारा देश का युवा जॉब करने के लिए विदेशों में जा रहा है, तो हम लोग विदेश का पैसा इंडिया में लाके, एफडीआई इंडिया में लाके यहाँ के युवाओं को उसका रोजगार का प्रदान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं तो जनरी कादर के माध्यम से चीज में एक बदलाव आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी में बदलाव आ रहा है, और देश के प्रगति के लिए ये चीज नेसेसरी है। तो आज बहुत अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी योगी जी का भी अच्छा आशीर्वाद मिला, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में प्रोडक्ट लॉन्च के लिए एकनाथ शिंदे जी भी आए थे। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिलते जा रहे हैं, मोदी जी का अच्छे साथ है। तो ये चीज से और ये चीज को नेक्स्ट लेवल पे हमको लेके जाना है। तो मतलब अभी यूनिकॉर्न बनने के राह पे आ गए। देखिए, यूनिकॉर्न बनने का कभी मेरा सपना ही नहीं, सपना नहीं है ये। देखिए, यूनिकॉर्न कभी बनते हैं हम लोग जब लोगों को सेवा ज्यादा करेंगे। मेरा मोटो 130 करोड़ जनता तक जिसमें मैं पहुंचूंगा ना, तो देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा, क्या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकता है। यूनिकॉर्न तो बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि 130 करोड़ लोगों तक पहुंचना बहुत बड़ा चीज है, उसके अंदर में बहुत बड़ा चीज है। हर एक घर में अगर जेनेरिक आधार का दवा जिसमें पहुंच गया, तो मुझे लगता है देश की बहुत बड़ा प्रगति हो जाएगा। और देश के हर एक चीज, मतलब लोगों को, मतलब उनका आशीर्वाद, पैसा तो आज हर कोई कमाता है, बट आशीर्वाद हम लोग कमा रहे हैं। आज मतलब कोरोना का समय हो, मैं ऐसा एक ही इंसान था महाराष्ट्र में जिसने रेमडेसिविर, जब वो ब्लैक में लोग बेच रहे थे 30,000, 40,000, 50,000 में, मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया बहुत लोगों को। और फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे का कारण ही था कि तब मेरे को मैसेज देना था कि ये टाइम जो है फार्मा इंडस्ट्री हम लोग जो कहते हैं, वो सर्विंग की इंडस्ट्री है, वो पैसे कमाने की इंडस्ट्री पे बाद में। तो मैंने वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे और तब मैसेज दिया कि ये टाइम ब्लैक मार्केटिंग मत करो। और अभी भी जब वो लोग मुझे मिलते हैं, तब सर के ऊपर बुजुर्ग अंकल लोग मुझे जब हाथ रख के कह रहे हैं कि बेटा आपने सच में बहुत अच्छा काम किया, तब हमारे रिलेटिव की जान बच गई। तो और वो सब मिरर टुडे, बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने वो चीज कवर की ऑन ग्राउंड। तो ये चीज का मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो आज आशीर्वाद की वजह से हम लोग और ज्यादा बढ़ते हुए आज दिख रहे हैं। अभी 3 साल में कंपनी ग्रोथ कितना हुआ है, ये बता पाए एक फिगर मैं आपको बताता हूँ। आज देश के अराउंड 1 साल के अंदर, लास्ट 1 साल के अंदर इतना बड़ा नंबर जो हम लोग ने लोगों के, देश के लोगों के पैसे बचाए, वो 800 करोड़ रुपए हम लोग ने देश के लोगों के बचाए। यही चीज अगर लोग बाकी मेडिकल से लेने जाते थे तो उनको 800 से 1000 करोड़ ज्यादा देने पड़ते थे। तो हम लोग ने लोगों के 1000 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर बचाए। ये बहुत बड़ा फिगर होता है उसमें। तो ये चीज आज मुझे लगता है धीरे धीरे जो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो एक चेंज आता हुआ जा रहा है। तो ये चीज को हमको और आगे लेके जाना है। एक बीच में ना कुछ मैसेज आया था, बहुत पहले हम लोगों ने ट्वीट किया था, आज से कुछ साल पहले उसमें एक मैसेज आया था कि कोई फार्मा का पढ़ाई नहीं की, कोई मेडिकल का पढ़ाई नहीं की, फिर भी इतना नॉलेज कैसे है मेडिकल के बारे में? इसको मुझे नॉलेज कैसे, एक बताता हूँ मैं। व्यवसाय करने के लिए आप जब जाते हैं तो आपको कोई डिग्री नहीं मांगता है। पहली बात, मैं आपको बिजनेस की जब बात बताता हूँ, आप बिजनेस करते हैं तो आपको ऐसे नहीं कि आपको बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री होनी चाहिए। आपको बिजनेस करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, आपको चीजें पढ़नी चाहिए, आपको वो फील्ड का नॉलेज इन डिटेल। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो मैं बहुत सारे मेडिकल टू मेडिकल ग्राउंड पे घुमा हूँ। आज सिर्फ ये चीजें होता जा रहा है। आज
दिन में हमारे पास में इतने एप्लीकेशन है कि हमको फ्रेंचाइजी लेनी है, ऐसा करना है वैसा करना है, पर वो जो समय था मैं ग्राउंड पे घूम घूम के मैं देख रहा था कि ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तभी बन सकता है कि आप जड़ों के ग्राउंड साथ, पे जाओ। आप ग्राउंड पे जब काम करते हैं ऑन ग्राउंड, जो चीजें आपको तब पता चलती है, वो जब आपका एजुकेशन होता है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर टू ग्रो इन योर फ्यूचर। तो ये चीजों से आज हमारे पास में पूरी फार्मासिस्ट की टीम है, एम फार्म है, बी फार्म है, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं अच्छे अच्छे कंपनी से। तो वो पूरा क्वालिटी एनालिसिस होता है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में हम लोग जुड़ते हैं, वो चीजों को वहां से क्वालिटी एनालिसिस एपीआईज आते हैं, वहां से लोगों तक पहुंचते हैं। तो ऐसे पूरे इकोसिस्टम बना के आज हम लोग का काम हो रहा है जी। अच्छा, एक बोलते हैं कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, उनके यहाँ जो मलकुस है वहाँ मिलते हैं। इंडिया अभी बीच में चेंज आया था कि नहीं, हम फार्मा के लिए भी अब यहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इस पे क्या बोलोगे? अभी जो एपीआई रहता है, हम्म। चाइना से जो न्यूज आया था, वो एपीआई यूनिट जो रहता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के, आज इंडिया आज भी 60 से 70% चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है एपीआई के लिए। हम लोग जो एपीआई लेते हैं वो चाइना से लेते हैं। आज मोदी जी का जो सपना है और मोदी जी के कार्यकाल में जो एक चीज की शुरुआत हुई है कि एपीआई के प्लांट्स जो पार्क है वो इंडिया में बनने चाहिए। तो उसके लिए आज मतलब बहुत अच्छा पहल है। और एक बार जिस दिन एपीआई के प्लांट्स इंडिया में आने लगेंगे तो मुझे लगता है और ये मेडिसिन के दाम है और कम होने चाहिए, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंसी हमारा चाइना के ऊपर नहीं रहेगा, और ये चीज बहुत जल्दी होगी और होनी भी चाहिए। तो ये चीज में आज जनरिक आधार भी बहुत अन्य फार्मा कंपनी के साथ में ऑलरेडी इनका टाइप हो गया है, तो ये चीज से हम लोग और कर रहे हैं। एक बात करें एजुकेशन में, जैसे मैंने देखा है कि किसी फार्मासिस्ट को आज तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया एक्सेप्ट यू, तो लगता है कि इनको भी अब जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भी एक अवार्ड दिया जाए, अप्रिसिएशन किया जाए, और खासकर ट्रेनिंग में कि एक अच्छे फार्मा जो कॉलेज है उनको एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे बोले कि डिग्री का आवश्यकता नहीं है, एक नॉलेज का आवश्यकता है। तो इस पे कुछ प्लान है? ये देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि फार्मासिस्ट जो होते हैं वो सेकंड डॉक्टर करके पूरे देश में कंसिडर होते हैं, ठीक है। बट आज तक फार्मासिस्ट जब हमारे नाम सामने आता है, मैं बहुत युवाओं से हर महीने 30 से 40 हजार युवाओं से डायरेक्ट मैं कनेक्ट करता हूँ महीने पे। आज तक मैं बहुत युवाओं से मिला, तब तक मुझे किसी ने, आज मैं युवाओं से पूछता आपको क्या करना है आगे जाके, मुझे कोई बोला मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला था कि मुझे फार्मासिस्ट बनना है। किसी ने नहीं बोला, आपको भी नहीं बोला होगा किसी ने ऐसे। बट ये बहुत, मैं आपको बताऊं ये क्यों होता है ये चीज, क्योंकि जो फार्मासिस्ट होता है उनको उनके चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं होता है। तो आज हम लोग ने इतने बड़े बड़े इवेंट्स करने का कारण यही है कि आज हमारा फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि वो दवा बनाते हैं, वो मेडिसिन लोगों तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर वो चीज लोगों तक लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है, लोगों को ट्रीटमेंट देता है, बट फार्मासिस्ट वो दवा बनाता है, एंड रिटेलर को मेडिसिन बेचता है, देता है, लोगों को वो सर्व करता है। तो ये चीज का कहीं ना कहीं तो उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज उनका अप्रिसिएशन करके यही चीज की शुरुआत हुई गई, तो आज वो चीज और आगे बढ़ती जाएगी। 10 इयर्स का प्लान? 10 इयर्स का प्लान यही है कि आज जनरिक आधार, आज हमारे 2000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है। आने वाले समय में हम लोग कम से कम मिनिमम हमारे 10,000 से ज्यादा हमारे फ्रेंचाइजी आने वाले 2 से 3 सालों में होंगे, और ये चीज और आगे आगे बढ़ता जाएगा जी। तो और मैंने खासकर आपको एक गुड थैंक्स टू यू कि एक रिटायर्ड आर्मी वालों के लिए भी कोई एक कंपनी, एक स्टार्टअप कंपनी है, कंपनी जो बढ़ रही है, ये सोचा उन लोग जब रिटायर होते हैं तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। तो लगता है कि और उनके पास फार्मा नॉलेज है, तो क्या ऐसा ट्रेनिंग जो रिटायर हो चुके हैं, तो एक जेनरिक आधार उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने की कि हाँ आप अभी आप देश सेवा कर सकते हो, रिटायर हो चुके हो, हमारे साथ जुड़िए और ये भी एक बिजनेस कीजिए और वापस से सेवा कीजिए। तो इस पे कोई ऐसा प्लान करने? देखिए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे देश में फ्रेंचाइजी जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, आर्मी पर्सन जैसे आपने जिक्र किया, आर्मी पर्सन, डॉक्टर्स होंगे, ये सभी लोग आज जिन्होंने देश की सेवा इतने सालों की, रिटायर होने के बाद में भी उनके घर के आजू बाजू में, उनके सिटीज में आज जनरिक आधार का फ्रेंचाइजी, आज मतलब एक मेडिकल स्टोर चालू करने के लिए 20 लाख 30 लाख रुपए लगते हैं। बट जनरिक आधार के साथ में जुड़ने के लिए और मेडिकल चालू करने के लिए 1 से 2 से 3 लाख रुपए में आप आपका खुद का मेडिकल स्टोर अपने एरिया में चालू कर सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग जिनको रिटायर होने के बाद में भी एक वो सेवा होती है, फिर उसमें भी हम लोग बहुत सारी सुविधाएं उनको और देते हैं, जो रिटायर आर्मी पर्सन है, तो उनके हाथ में हम खड़ा रह के हम लोग और काम करके वो चीजों लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप 2 से 3 लाख रुपए में एक मेडिकल स्टोर हो सकता है, खासकर जनरिक आधार जुड़ के। और एक अर्जुन देशपांडे, एक भारत में नहीं पूरे आज वर्ल्ड की एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है उसमें नाम आ रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो बिजनेस नहीं कर रहे, एक उनका एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं, और खासकर
मेडिसिन पे तो कई सालों से एमएनसी का राज था, अब उस राज को कहीं ना कहीं वो जो पूरा कायदे पत्ते था उसको कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। तो अर्जुन जी बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू फॉर द ऑल इंडिया कि आपने एक नया इनिशिएटिव लिया और इतना बड़े एक वेंचर को खड़ा किया। और इसके अलावा भी जब हम लोग कभी नेक्स्ट टाइम जो हम बात करेंगे तो प्योरली स्किल बेस्ड पे बात करेंगे कि फ्यूचर में एक जो यूथ है उनको आप कैसे स्किल में और इस फील्ड के लिए आपको तैयार करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका भी कार्य सच में अतुलनीय है, लोगों तक ये सब चीजें पहुंचा रहे आप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।